एवरीवन, मैं सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जब भी हमें किसी और कंट्री में ट्रैवल करना होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा, उस कंट्री का वीज़ा जहाँ हमें जाना है। एंड हमारे लास्ट वीडियो के थ्रू हमने डिस्कस किया है कि यूएस वीज़ा के कितने टाइप्स होते हैं या कितनी कैटेगरीज होती है एंड कौन सा वीज़ा लेकर आप यूएस में एंटर हो सकते हो। सो आज की इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, अगर आप यूएस में घूमने आना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट आप यूएस अगर आना चाहते हैं तो आपको इंडिया से यूएस आने में एंड यहाँ पर एज अ टूरिस्ट रहने में कितना एक्सपेंस हो सकता है। वैसे तो यूएस में काफ़ी प्लेसेस है या काफ़ी स्टेट्स है जहाँ पर टूरिस्ट लोकेशंस है जहाँ पर हम जा सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। बट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूयॉर्क सिटी, बिकॉज जब भी हम यूएस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला एंड फेमस सिटी हमारे माइंड में आता है, दैट इज़ न्यूयॉर्क। एंड एज वी आर इन न्यू जर्सी, सो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क इज जस्ट 45 मिनट्स अवे। एंड यहाँ जब से मैं यूएस आई हूँ तब से न्यूयॉर्क ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम काफ़ी बार घूमने जाते हैं। सिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है एंड इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगी कि अगर आप इंडिया से न्यूयॉर्क घूमने आना चाहते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस उसमें लग सकता है। जो इन्फॉर्मेशन या एक्सपेंसेस मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी वो सारी एग्जैक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स आप कौन सी होटल में रुकते हो या आप कौन सी एयरलाइन से इंडिया से यहाँ पर ट्रैवल करते हो। इन सारी चीज़ों पर भी एक्सपेंसेस वैरी हो सकते हैं। इट वुड बी माई एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन अबाउट द एक्सपेंसेस। विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेन थिंग इज़, जब भी आपको यूएस आना हो घूमने के लिए तो आप अपनी ट्रिप एडवांस में प्लान कीजिए, बिकॉज अगर आप 2 या 3 वीक्स पहले ही अपनी ट्रिप प्लान करते हो तो उसी टाइम पर आपको एयर टिकट्स एंड जो होटल के बुकिंग्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड आपका अननेसेसरी खर्चा हो सकता है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू प्लान योर ट्रिप इन एडवांस। एडवांस में ट्रिप प्लान करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है टू गेट योर वीज़ा। लास्ट वीडियो, जब भी आपको यूएस घूमने आना होता है या एज अ टूरिस्ट आप यूएस आना चाहते हैं तो आपको यूएस का टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है, विच इज़ B2 वीज़ा। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर विथ यू ऑल द फीस ऑफ दिस B2 वीज़ा, बिकॉज वीज़ा एप्लीकेशन की जो पूरी प्रोसीजर होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल पोस्ट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो होती है $200 पर पर्सन एंड INR में अगर हम देखें तो इट्स 14,000 रुपीज़। $200 मीन्स 14,000 रुपीज़। इट्स अकॉर्डिंग टू 70 रुपीज़ डॉलर रेट, बट डॉलर के जो रेट्स होते हैं वो डेली चेंज होते रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। बट इन एवरेज अगर हम कंसिडर करें 70 रुपीज़ पर डॉलर, तो $200 मीन्स 14,000 रुपीज़, विच इज़ द फीस फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर 1 पर्सन। नाउ यूएस वीज़ा लेने के लिए आपको यूएस एम्बेसी जाना होता है एंड इंडिया में यूएस एम्बेसी कुछ ही लोकेशंस पर है, लाइक दिल्ली, मुंबई एंड आई गेस चेन्नई। अगर आप उस सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर ट्रैवल करना होगा एंड वहाँ पर होटल में स्टे भी करना होगा, तो उसका भी एक्सपेंस आप इस यूएस ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। नाउ दैट यू गॉट योर वीज़ा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बुक योर एयर टिकट्स। As we are talking about the New York City, I mean इंडिया टू न्यूयॉर्क आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ का जो एयर टिकट है वो वैरी करता है, मीन्स $800 to $1,200 के अराउंड आपको एयर फेयर लग सकता है। बिकॉज एज आई हैव सेड, अगर आप एडवांस में अपनी टिकट बुक करते हो तो ये जो अमाउंट है आपका ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एंड इन एवरेज अगर हम कंसिडर करें तो $1,000 to $1,100 पर पर्सन एयर टिकट आपको पे करना होता है। $1,000 मीन्स 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपीज़ विल बी द ticket for 1 person from Mumbai to New York. Now the third important thing is medical insurance. जब भी आप इंडिया से यूएस ट्रैवल करते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस, आई वुड नॉट से मैंडेटरी बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू शुड गेट योर मेडिकल इंश्योरेंस डन, बिकॉज जब भी आप यहाँ आते हो यूएस में एज अ टूरिस्ट या आप यहाँ घूमने आते हो तो गॉड फॉरबिड अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या एक्सीडेंटल केस हो जाती है तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी सर्विसेज काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आई वुड सजेस्ट आप जब भी यूएस आते हो तो आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आए। एंड इंडिया में भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ से हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं या यूएस से भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, लाइक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको इंश्योरेंस करवाना काफ़ी ज़रूरी
भी हो जाता है। एंड इंश्योरेंस का जो कवरेज होता है वो डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेते हो। सो $1500 to 50,000 का भी इंश्योरेंस हो सकता है। एंड एवरेज अगर हम कंसिडर करें तो 15,000 रुपीज़ का जो इंश्योरेंस होता है वो हमें एवरेज अमाउंट लग सकता है। Now the air ticket is done, insurance is done. The next thing is to book your hotel. सो यूएस आने के बाद आप जितने दिन यूएस में रहने वाले हो तो आप कहाँ स्टे करोगे ये आपको फिगर आउट करना है। एंड अगर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड यहाँ पर यूएस में है तो आपको होटल का एक्सपेंसेस नहीं लगेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको होटल बुकिंग करनी होगी। एंड होटल बुक करते समय भी आपका जो खर्चा होगा वो डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है या आप किस टाइप का होटल बुक करते हो। सो अगर एवरेज हम एक होटल देखें जहाँ पर $100 पर नाइट या पर डे का जिसका चार्ज होता है, सो वहाँ पर हम अगर 10 दिन रुकते हैं तो $1,000 आपका एक्सपेंस होगा विच इज़ 70,000 रुपीज़। एंड ये जो $100 पर नाइट का होटल का स्टे होता है वहाँ पर आप 2 या 3 लोग ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सो 70,000 रुपीज़ वुड बी योर होटल स्टे अमाउंट। Now the next thing is food expenses. सो फूड एक्सपेंसेस भी आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का फूड खाना पसंद करते हैं या आपके फूड हैबिट्स क्या होते हैं। बट स्टिल यहाँ पर न्यूयॉर्क में अगर हम देखें तो कम से कम आपको $40 पर पर्सन जो है एक दिन का फूड अमाउंट लग सकता है। सो अगर हम 10 दिन का देखें तो इट्स $400 एंड इससे ज़्यादा ही लगेगा। बट इट्स अ मिनिमम अमाउंट आई एम शेयरिंग विथ यू। सो $400 पर पर्सन अगर आपको फूड का अमाउंट लगता है सो इट्स अराउंड 28,000 rupees for 10 days. Now your air ticket is done, your hotel is sorted out and food is done. Now the next thing is attractions. तो जिसके लिए आप न्यूयॉर्क आए हो। सो न्यूयॉर्क में काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्शंस है न्यूयॉर्क घूमने के लिए। बट जब भी हम न्यूयॉर्क सिटी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला अट्रैक्शन जो हमारे माइंड में आता है या सबसे पहला जो इमेज माइंड में आता है दैट्स द वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ऐसे तो काफ़ी अट्रैक्शंस है जहाँ पर आप जा सकते हैं। बट आई टेल यू अबाउट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन मैनहट्टन एंड जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो बना हुआ है एक आइलैंड पर। सो लिबर्टी आइलैंड जिसका नाम है। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए हमें एक फेरी होती है उसके थ्रू जाना होता है एंड फेरी का टिकट होता है। तो फेरी टिकट इज़ $30 पर पर्सन एंड $30 का जब आप टिकट खरीदते हो तो आप वहाँ पर लिबर्टी आइलैंड जा सकते हो एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आप देख सकते हो। बट अगर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो क्राउन होता है वहाँ पर भी जाना है तो उसके लिए आपको एक अलग से टिकट खरीदना होता है विच इज़ अराउंड $25। सो $55 का आपका पर पर्सन स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टिकट हो जाएगा विच इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़ पर पर्सन। सो द नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर and you all must be aware it is the world famous tourist attraction and it's the tallest building in Western Hemisphere and 7th tallest building in the world. सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 102nd फ्लोर पर एक ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ से हम न्यूयॉर्क सिटी का नज़ारा देख सकते हैं एंड वहाँ जाने के लिए हमें टिकट खरीदनी होती है एंड इट्स अराउंड $40। सो $40 के टिकट $40 पर पर्सन टिकट होती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 102nd फ्लोर पर जाने के लिए एंड $40 मीन्स अराउंड 2,800 रुपीज़ पर पर्सन। सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 102nd फ्लोर से अगर न्यूयॉर्क सिटी का नज़ारा आप भी देखना चाहते हैं सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द व्यू फ्रॉम दैट 102nd फ्लोर। सो एज आई हैव सेड न्यूयॉर्क में काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वहाँ पर हम जा सकते हैं लाइक ब्रुकलिन ब्रिज, सेंट्रल पार्क, टाइम्स स्क्वायर। यहाँ पर हम हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड अदर दैन दैट न्यूयॉर्क के पास ही है नियाग्रा फॉल्स विच इज़ द वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल जहाँ पर लोग जब भी न्यूयॉर्क आते हैं तो नियाग्रा फॉल्स तो जाते ही है। नियाग्रा फॉल्स देखने के लिए तो हमें कोई टिकट पे नहीं करनी होती है बट वहाँ पर 2 राइड्स होती है जिसके लिए हमें टिकट खरीदना होता है। सो द फर्स्ट वन इज मेड ऑफ द मिस्ट जहाँ पर हम वाटरफॉल के काफ़ी करीब जा सकते हैं एंड उसे इंजॉय कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें टिकट पे करना होता है विच इज़ अराउंड $30 पर पर्सन एंड द अदर राइड इज केव ऑफ द विंड्स। उसके लिए भी हमें अराउंड $25 का टिकट पे करना होता है। सो नायग्रा फॉल्स जाने के लिए हमें $55 का टिकट पर पर्सन लेना होता है एंड इट्स अराउंड 3,800 रुपीज़ पर पर्सन। सो एवरेज अमाउंट अगर हम न्यूयॉर्क सिटी में अट्रैक्शंस का देखते हैं तो इट्स अराउंड $250 एंड $250 मीन्स 18,000 रुपीज़ पर पर्सन।
सो ये जो सारे पॉइंट्स हमने कंसिडर करे हैं लाइक एयर टिकट्स, होटल, फूड, इनका जो एक्सपेंस है वो वैरी हो सकता है। अदर दैन दैट आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, लाइक अगर आप कैब यूज़ करते हो या जो लोकल ट्रेन्स या सबवेज हम जिसे कहते हैं सबवे आप यूज़ करते हो, देन योर शॉपिंग, उसमें भी आपके काफ़ी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो अगर आप पर्सनली अपनी यूएस ट्रिप प्लान करते हो तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। एंड इसके अलावा भी एक आपके पास ऑप्शन होता है विच इज़ ट्रैवल एजेंसीज। सो ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी आप यूएस आ सकते हो। काफ़ी ट्रैवल एजेंसीज होती है जो इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान करती है, एंड उनके साथ अगर आप आते हो यूएस तो आपको इन सारी चीज़ों की कोई भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। वही आपको सारे अट्रैक्शंस एंड जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं, एंड उन सारी चीज़ों का प्लानिंग वही करते हैं। यू जस्ट हैव टू पे देम। सो अगर आप पर्सनली अपनी यूएस की ट्रिप प्लान करते हैं तो आई वुड से ओवरऑल आपको 2.15 लाख के अराउंड आपका एक्सपेंस हो सकता है पर पर्सन। सो एंड इट्स फॉर 10 days। सो आपकी ट्रिप कितने दिन की है एंड आप कहाँ स्टे करते हो, इन सारी चीज़ों पे भी आपकी एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर। सो ये जो है ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है एंड मेरा ओपिनियन है। सो ये सारी चीज़ें वेरी भी हो सकती है, एंड अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू यूएस आते हो तो आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू चेक आउट माई प्रीवियस ब्लॉग्स एज वेल। सो मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।